डन। राम राम मुंबई सारे दर्शकों ने मैं तारा साथी रविंद्र और स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्तमान यात्रा पर। और आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे हैं, गांव मिठापुर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पड़ता है। और उनकी कहानी है थोड़ी अलग टाइप की है, स्वतंत्रता सेनानी टाइप की है। क्योंकि उस टाइम देश गुलाम होता था और इतने जनों ने या इतने लोगों ने उसमें भागीदारी की थी देश आज़ादी के समय। जैसे कुछ को तो हम जानते हैं, जैसे नाम लेते हैं भगत सिंह हैं, चौधरी छोटू राम जी हैं, ऐसे अनेकों नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू है। लेकिन कुछ लोग और भी थे जिनका आज तक किसी को पता ही नहीं। वही स्वतंत्रता सेनानी में उन्होंने भी भाग लिया था, उनकी भी हिस्सेदारी थी। हम एक ऐसे ही शख्स के पास पहुंचे हैं जिनका हमें पता लगा था कि स्वतंत्रता सेनानी इनके पूर्वज थे और इनके पास से एक ऐसी चीज उस समय की मिली जिसे आप देखकर चौंक जाओगे। एक वो फिल्म आपने देखी होगी सनी देओल वाली, जिसमें वो कहते हैं ताम्रपत्र देख। तो वही ताम्रपत्र आज हमको आपको असलियत में दिखाना चाहेंगे कि ताम्रपत्र होता है क्या है। ये वो ताम्रपत्र है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी के लिए उसका गठन हुआ था, तो उस समय जो लोग थे वहाँ मौजूद, ये ताम्रपत्र सिर्फ उसी को दिया गया था। आप इसमें तारीख समझ देख सकते हो। यही वो ताम्रपत्र है जो सनी देओल वाली फिल्म में, कादिया वाली फिल्म में दिखाया होगा, देखा होगा आपने। तो वही ताम्रपत्र है। और बाकी जो इसकी पूरी कहानी है, पूरा विश्लेषण है, हमारे सामने हमारे ताऊ जी बैठे हैं, वो बताएंगे ये किसको मिला था, किस नाम से था, उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। आपका नाम बता दे पहले तो। कैप्टन कृष्णदेव नागर, गांव मिठापुर, जिला भिवानी। मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री हेमराज सिंह नागर का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने 5 बार अंग्रेजों की जेलों के अंदर जेलें काटी हैं। सन 1928 ये जो ताम्रपत्र है ये आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का। आपके पिताजी का नाम आपने बताया हेमराज? श्री हेमराज सिंह नागर। श्री हेमराज सिंह नागर, मिठापुर और गांव मिठापुर। हेमराज सिंह नागर उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको ये ताम्रपत्र मिला था। तो ये ताम्रपत्र भेंट किया वो किसने किया था? आपको पहली बार आपके पिताजी को मिला था या मेरे पिताजी को नई दिल्ली के अंदर श्रीमती उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का जो मान सम्मान 100 वर्ष पूरे होने के बाद किया गया था, उस समय मेरे पिताजी को दिल्ली आमंत्रित किया गया था। और ये स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मेलन के अंदर स्वयं इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथों से उन्हें सह प्रेम भेंट किया था। देखिए, आप ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनका आज तक पता ही नहीं। जैसे हम बात करें, अब इन्होंने बताया हेमराज नागर जी। हेमराज नागर जी हरियाणा में जो दानक जाति होती है, दानक जाति के अंदर ये गोत मिलता है जो हेमराज नागर जी का बताया। 1950 से पहले आपको क्या बोलते थे? हेमराज नागर जी का जो बताया है अभी गोद समेत हमने बताया है। तो जाति देखो, दानक जाति में भी इतने महान योद्धा, महान पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिसका एक प्रूफ आज हमने भी दिखाया है। तो अब ये थोड़ा इतिहास थोड़ा और बताएंगे हमें कि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और कैसे ये देशभक्ति उनके अंदर आगे पहुंची। जाति प्रबंधन तारीखा था। मेरे पिताजी विश्व के प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजी सेना के अंदर युद्ध लड़ चुके हैं। उसके बाद अंग्रेजी सेना से भारतीय सेना के आपस में मतभेद के कारण मेरे पिताजी को अंग्रेजों की सेना छोड़नी पड़ी और उन्होंने उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस से मिल करके और सुभाष चंद्र बोस के ग्राम दल के अंदर शामिल होकर के उन्होंने आज़ादी के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं अंग्रेजी सेना से एक प्रशिक्षित
एक लड़ाकू सैनिक थे, इसलिए उन्हें श्री सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल मिला और उनके प्रशिक्षण से आज़ाद हिंद सेना के निर्माण और गठन के अंदर भी इनका नेताजी के साथ सहयोग रहा। सन 1928 के अंदर भारत के जब अंग्रेज भारत छोड़ो के अंदर लाहौर के अंदर जब श्री लाला लाजपत राय के सामने जब ये प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन में मेरे पिताजी को स्वयं लाला लाजपत राय ने ये एक टास्क दिया था कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक जाने वाली जो टेलीफोन लाइन है उस लाइन को बीच में काटा जाए। तो इन्होंने साइमन कमीशन का जो आया था, उस साइमन कमीशन के विरोध के लिए मेरे पिताजी ने स्वयं खंबे पर चढ़ करके, लोहे के खंबे पर चढ़ के रात के समय भयंकर जंगल के अंदर और उन तारों को, तार लाइन को काटा था, जिससे कि दिल्ली और लाहौर का ये डिस्कनेक्ट हो गया था। इसी के अंतर्गत सूचनार्थ में मेरे पिताजी को उसको अंग्रेजों ने मार करके उनकी एक टांग तोड़ दी थी, क्योंकि इनको पता लग गया था कि इसने इस लाइन को, इस सूचना लाइन को डैमेज किया, काटा है। तो इन्होंने अपने सन 1942 में भी और सन 1942 के अंदर जब विश्व युद्ध चल रहा था, आज़ाद हिंद सेना ने जापान से मार्च करते हुए जब श्रीलंका के जंगलों के अंदर भारत के ऊपर की तरफ भारतीय सेना बढ़ रही थी, तो अंग्रेजी सेना ने आज़ाद हिंद सेना को चारों तरफ से श्रीलंका के जंगलों के अंदर घेर लिया। उसी जंगलों के अंदर भारतीय सेना का बाहर से उनकी युद्ध सामग्री, दवाइयाँ, लड़ाई का सामान, विस्फोटक और जो भी सैनिकों की जरूरत की युद्ध के सामान की सामग्री होती है वो नहीं मिल सकी, जिससे हमारे सैनिक वहाँ के जंगलों के अंदर फंस गए और अंग्रेजी सेना ने हमारी सेना को बुरी तरह से मारते हुए आज़ाद हिंद सेना के बचे हुए सैनिकों को कैद कर लिया। वहाँ से उन्हें कैद कर करके दिल्ली के लाल किले के अंदर कैद किया गया। क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं हरियाणा भिवानी जिले से हैं, जो कि उसमें पंजाब का हिस्सा था, वो हमारे पूर्वज, हमारे दादा उनसे मिलने के लिए यदा कदा दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर जाते थे, लेकिन उसे अंग्रेजों ने ये देखा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, जितने भी ये स्वतंत्रता आंदोलन के जो आज़ाद सैनिक के जो सैनिक हैं, इन्हें दिल्ली से ट्रांसफर करके इलाहाबाद के प्रयागराज के पास नैनी जेल के अंदर शिफ्ट किया गया। उस समय आप लोगों को क्या बोलते थे? धनुषधारी बोलते थे या क्या बोलते थे? ऐसा है, अभी ताऊ जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। जो जैसा कि ताऊ जी ने बताया, भाई 1928 में साइमन कमीशन आया था और उसका विरोध करने के लिए जो ऑर्डर मिले थे कि डिस्क्राइब कर दिया जाए वो जो ऑनलाइन थी, तो ये छोटी बात नहीं है भाई कि इस समाज के लोग भी इतनी बुलंदी तक, ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आपके पिताजी को डिस्चार्ज बुक मिली होगी, तो उस डिस्चार्ज बुक में क्या ये मेंशन था उस समय कि भाई दानक है या धनुषधारी है? क्या था? आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा आप बता दे। तो जहाँ तक मुझे याद है, उस समय मेरे पिताजी धनुषधारी समाज से संबंधित डॉक्यूमेंट विवरण के ऊपर उन्हें ये सम्मान मिला था। डॉक्यूमेंट के ऊपर धनुषधारी था। तो हमारा समाज देखो कहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन जो आजकल की जो पीढ़ी है उनको इस बारे में नहीं पता था। पता है, लेकिन उनको आप जैसे जो बुजुर्ग हैं और मिलते हैं उनसे पता चलता है। क्योंकि ये तंबर पत्र है, ये देखने में एक सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा या फिर ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जो मेहनत, खून पसीना, जो बलिदान देना पड़ता है ना, उसकी हम तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते, ना कोई पैसे से कर सकते, ना किसी और से कर सकते। ये ऐसा सम्माननीय चीज़ है जो किसी के पास मिलता है, और हमने इतनी मेहनत के बाद इसे ढूंढ के निकाला कि हमारे एक भिवानी जिले के गांव मिठातल में मिल गया। और समाज का जो तीन है वो समाज का जो ग्रोह जो बढ़ा है,
इस ताम्र पत्र को देख के। आज मैंने पहली बार ये देखा सामने से ताम्र पत्र है जो ऐसा भी होता है। तो एक गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे जो समाज है धनुषधारी धानक वीर मराठा, उसमें भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ताऊ जी, आप ये जो ताम्र पत्र है इसका अब क्या कुछ बेनिफिट कुछ मिल रहा है सरकार से, या कुछ ऐसा बताना चाहो? सन 2001 में मेरे पिताजी के स्वर्गवासी डालने के बाद, क्योंकि मेरी माता जी पहले ही भगवान की प्यारी हो गई थी, इसलिए पिताजी के स्वर्ग डालने के बाद उसके बाद आज तक उनकी पेंशन बंद हो गई, और उसके बाद आज तक कोई भी सरकारी अनुदान या कोई सहायता सरकार की तरफ से हमारे परिवार को नहीं मिली है। हम 5 भाई हैं, 5 भाई में से मेरे पिताजी के भाई 5 भाई, हम 5 भाइयों में से हम 2 भाई जिंदा है, 3 भाई भगवान के प्यार सुरक्षित आ गए हैं। लेकिन हम जहाँ भी स्वतंत्रता सेनानियों का जो भी कोई सम्मेलन, दरबार या किसी तरह के सूचना हेतु हमें कोई ये जानकारी मिलती है, तो हम वहाँ जा कर के व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं भी रखते हैं और अपने पिताजी की वहाँ पर हाजिरी और नाम भी देते हैं। देखिए ऐसा है, आपका जिलेदार कौन था? जिलेदार कौन था आपके परिवार में? जिलेदार मेरे पिता, हमारे परिवार के श्री चंदगी राम जी अंग्रेजों के मुगल शासन में, अंग्रेजों से पहले मुगल शासन के अंदर मेरे पिताजी गांव मिताथल में मुगलों के आक्रमण को चांग और मिताथल के ऊपर होने वाले मुगलों के आक्रमण को रोकने के लिए उन्हें औरंगाबाद से गांव से लाया गया था, और उस चौकी के ऊपर उन्होंने मिताथल गांव के अंदर जो बावनी है चांग की सीमा के ऊपर, मेरे परदादा जी ने 52 मुसलमानों को हमारे गांव की चौकी के ऊपर, रात्रि पहरे की चौकी के ऊपर उनके आक्रमण को विफल करके उन्हें काट दिया था। उसके बाद चांग गांव के मुसलमान, गुजरानी और धनाना के गांव के मुसलमान और तिगलाना गांव के मुसलमान, जितने भी आसपास के गांव थे, उनमें मिताथल के प्रति एक ऐसा आक्रोश पैदा हो गया, ऐसा डर पैदा हो गया कि जब तक मुगल शासन रहा, मिताथल के नाम से मुसलमान कांपते थे, और मुगलिस्तान मिताथल के नाम से गाय, बैल और बहु बेटियों को जो चोरी करके लेकर के जाते थे, तो उनको जब पता लग जाता था या बहु बेटी बता देती थी, वो चाहे किसी भी गांव की हो, वो बता देते थे कि हम मिताथल गांव के हैं, तो मुगलिस्तान के जो आदमी थे, लुटेरे जो अपहरण करते थे हिंदू कन्याओं को, वो उन्हें हमारे गांव के डर से छोड़ देते थे। तो ये एक कहानी आपने सुनी ताऊ जी के मुँह से कि एक चंदगी राम जी हुआ करते हमारे समाज से, तो उनका इतना खौफ था जो आसपास के गांव में था कि भी उसके नाम से जो मुगलिस्तान उस समय के मुगल शासक हुआ करते, तो नाम सुन के भाग जाया करते। तो ऐसे भी महान योद्धा हमारे समाज में हुए हैं। तो जैसा कि आप इस ताऊ जी के मुँह से आप सुनने लग रहे हो, जो इनकी सुनी हुई बात है, क्योंकि वो तो आप इस दुनिया में नहीं रहे जो इसको पाने वाले थे, या और जो चंदगी राम जी का नाम इन्होंने बताया। लेकिन हमारी गुजारिश एक और भी है, तो स्वतंत्रता सेनानी तो उस टाइम के अंग्रेजों के टाइम पे थे, अंग्रेजों से लड़े भिड़े, इतने बलिदान दिया, अपने आप को झोंक दिया, परिवारों से अलग रहे, तो उनकी और भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये ताम्र पत्र वाले कुछ गिने चुने लोग शायद हरियाणा में मिलेंगे, तो उनमें से एक ये भी है। तो यही हमारी प्रार्थना है सरकार से भी कि इन स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बेटे हैं, इनके परिवार की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशन समाज की मुख्य धारा को और आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी।